हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम मल्टीप्लायर को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और किसने दिया था और उसके फार्मूले क्या होते हैं, उसके डेरिवेशन कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने निकाली थी। इस वीडियो में जो है कि हम मल्टीप्लायर के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या बताता है और साइज किस तरह मल्टीपल होता है, कितने टाइम और कैसे होता है, उसका कैसे डेरिवेट करते हैं, ये हमने कर लिया है। तो एज अ समरी हम इसका करते हैं कि मल्टीप्लायर क्या बताता है। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है डेल वाई बाई डेल आई। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर तो यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई बाई डेल जी हो जाएगा। तो ये हमें बताता है कि हमारा 1% अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है या इंक्रीमेंट होता है तो उसका जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो कितने परसेंट से चेंज होगा, ये हमारा साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिसाइड करता है। ठीक, कि कैसे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि 100 करोड़ का 500 करोड़ कैसे होता है, फिर मैंने आपको सॉल्व करके बताया था प्रोसेस किस तरह से चेंज चलता है। उसी को जो होता है वहाँ पे 5 वैल्यू आई थी, वो साइज ऑफ मल्टीप्लायर आया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेल वाई बाई डेल आई मल्टीप्लायर को के भी बोलते हैं 1/1 माइनस एम पी सी की वैल्यू, एम.पी.सी. को हम बी से डिनोट करते हैं। एम.पी.सी. की वैल्यू जो है रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक, और जो है कि इसमें जो है कि हम वैसे 1 और 0 रखते हैं और जो है कि 1/1 माइनस एम.पी.सी. को एम.पी.एस. भी रख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक दूसरा चीज़ ये रिलेशन बता रहा है कि एम.पी.सी. की और के की जो वैल्यू होती है वो जो है कि पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। एम.पी.सी. बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एम.पी.सी. घटेगी तो मल्टीप्लायर घटेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर डायरेक्टली हमारा एम.पी.सी. से रिलेट करता है और एम.पी.सी. हमारा कंजप्शन से रिलेट करता है। ठीक, और जो है कि अगर एम.पी.सी. हमारी जो है कम होगी, इसका मतलब होता है कि सेविंग इंक्रीज हो रही है, यानी एम.पी.एस. इंक्रीज हो रही है। अगर एम.पी.एस. इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंजप्शन कम होगी, कंजप्शन कम होगा तो मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली हमारा ज़्यादा कम होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर कम होगा, सेविंग कम होगी तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एम.पी.एस. और मल्टीप्लायर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं और जो है कि एम.पी.सी. और जो है कि हमारा है मल्टीप्लायर पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। एक प्रीवियस ईयर वीडियो में जो है एसर्टन और रीजनिंग में इसके बारे में पूछा था कि ये किस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये जो है कि आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हायर द एम.पी.सी. द लोअर द वैल्यू ऑफ एम.पी.एस. होगा और द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि एम.पी.सी. ज़्यादा होगा हमारा तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा और एम.पी.एस. कम होगा, क्योंकि कंजप्शन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम जो है सेविंग कम करेंगे। और यहाँ पे जो है कि हमारा ये फार्मूला हो गया डेल वाई बाई डेल आई इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम.पी.सी. ठीक, इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन आंसर भी पुट करके लगाते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे हम जो है कि लिमिटिंग केस देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का लिमिटिंग केस क्या होता है, यानी कि फार्मूले में हम वैल्यू के जो मल्टीप्लायर की वैल्यू के इक्वल्स टू 0 और 1 उसको पुट करके रखेंगे कि कैसे क्या आता है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है वही हम देखेंगे। तो अगर हमारी जो है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है फार्मूला लिख लेते हैं पहले के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम.पी.सी. अगर एम.पी.सी. की वैल्यू जो है 1 होती है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, क्योंकि एम.पी.सी. हमारा 1 से 0 से लाई करता है तो हम एक उसको 0 एज्यूम करते हैं और एक 1 करते हैं। ठीक, और रियल लाइफ सिचुएशन में वो 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो अगर एम.पी.सी. की वैल्यू 1 रखेंगे तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1, यहाँ नीचे 0 हो जाएगा और 1/0 इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी। यानी अगर एम.पी.सी. की वैल्यू जो है 1 रखेंगे तो मल्टीप्लायर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। एक केस हमारा हो गया। दूसरा केस हम देख लेते हैं कि एम.पी.सी. अगर हम जो है 0 रखते हैं तो हमारी जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू
क्या आएगी, तो 1/1 माइनस MPC है, MPC की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/1 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे MPC की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, MPC की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी MPC आ जाएगी 1/1 1। हाँ, तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि MPC की वैल्यू 0 to 1 रखने से हमारी मल्टीप्लायर जो लाई करती है 1, वेरी करती है k और इन्फिनिटी, यानी 1 से बड़ा होता है और इन्फिनिटी से छोटा होता है। तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक लाई करती है। ये हमारा 2 का लिमिटिंग केस हो गया जो कि MIMP है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड इट्स एजम्पशन, उसके एजम्पशन को जो कि हम पढ़ते हैं कि एजम्पशन क्या क्या होते हैं, कि बाकी हमने उसके सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है पहला एजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द इनकम इंक्रीजेज इन वेरियस राउंड ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि जब हम 100 करोड़ से हमारा 500 करोड़ होता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में ये जो 5 आता है ये मल्टीप्लायर यहाँ से यहाँ तक फिक्स ही रहेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये नहीं, 5 हर जगह ही होगा। ठीक, और देयर इज़ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन अ पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पीरियड में इन्वेस्टमेंट हम जो है इकट्ठा ही करेंगे। ये नहीं कि अभी थोड़ा अभी यहाँ कर दिया, फिर कुछ टाइम रुक के यहाँ कर दिया, फिर कुछ टाइम रुक के, नहीं, एक टाइम पीरियड में हम इकट्ठा ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमें करना है। ठीक, देयर इज़, देखिए यहाँ नीचे दे दिया है, देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और द रिजल्टेड इंक्रीमेंट इन इनकम। यानी कि हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो इकोनॉमी में प्रोसेस करने लग जाएगा और वो इनकम इंक्रीज होने लगेगा। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो उसका आउटपुट हमें तुरंत नहीं, कुछ अगर हमारा शॉर्ट टर्म का है तो 1 साल में, या लॉन्ग टर्म में है तो 3 से 5 साल ऐसे लग ही जाते हैं। तुरंत ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आज हम लगाते हैं और हमें कल मिल गया, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे एजम्पशन इन्होंने एज्यूम किया है। और चौथा है, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री सो दैट व्हेन द डिमांड फॉर देम इंक्रीजेज मोर अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस टू मीट दिस डिमांड। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होगी, मतलब कि डिमांड को जो है कि हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी कंज्यूमर गुड की, तो लोग डिमांड मांगेंगे, क्योंकि अगर किसी गुड की ज़्यादा होगी सप्लाई तो प्राइसेज कम होंगे, प्राइसेज कम होंगे तो डिमांड जो है कि हमारी इंक्रीज रहेगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी यानी डिमांड हमारा हो रहा है तो हमारा जो है MPC ज़्यादा होगा, क्योंकि डिमांड हो रहा है यानी कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो MPC ज़्यादा होगी, और MPC ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा जो है एजम्पशन का है। और 5वां और लास्ट एजम्पशन है कि वी हैव टेकन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमने यहाँ पे जो है कि इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं लिया है। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेते हैं तो हमारा मल्टीप्लायर वर्क करता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, क्योंकि हमारी जब इकोनॉमी क्लोज होती है तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। जब हमारा फॉरेन ट्रेड, जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो हमारा जो है MPC के लीकेज वगैरह भी काम करने लगते हैं। ठीक, क्योंकि इंपोर्ट होता है तो हमारा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है तो हमारी जो है कि इकोनॉमी का पैसा बाहर चला जाता है, तो हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ऐड करते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं लीकेज इन द मल्टीप्लायर प्रोसेस। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट है। इंपोर्ट का मतलब है कि हमारा जब इंपोर्ट होता है, हम किसी से सामान ख़रीदते हैं तो हम अपना पैसा उसको देते हैं तो वो हमारे दूसरे देश में चला जाता है, तो हमारा कंजप्शन कम हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी में पैसा लगेगा तो कंजप्शन यहाँ पे बढ़ेगी, कंजप्शन यहाँ पे बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और MPC तो मल्टीप्लायर ज़्यादा वर्क करेगा। इंपोर्ट एक लीकेज की तरह काम करता है जिससे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। टैक्सेशन, टैक्सेशन हमारा अगर ज़्यादा होगा टैक्स
तो जो लोगों की पर्सनल इनकम है वो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो लोग कंज्यूम कम करेंगे, कंज्यूम कम करेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक, अब हमारी जब हम प्राइस को, इस पॉइंट को लेते हैं प्राइस से रिलेटेड, तो अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोगों की रियल वैल्यू कम, रियल इनकम कम हो जाती है। ठीक, जब रियल इनकम कम हो जाएगी तो कंजप्शन कम हो जाएगी, कंजप्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एमपीसी की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की भी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारा इनकम कम जनरेट होगा, इनकम कम जनरेट होगा तो डिमांड कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, और जो है कि हमारा कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। तो ये चारों चीज़ें हमारी लीकेज में काम करती हैं। और कभी कभी जो हमारा अचानक से जो हमारा विंडफॉल हो जाता है, यानी कि जो है कि वॉर की सिचुएशन होती है उस वक्त, लेकिन वो जो है कि हमारा इंस्टेंट होता है, वो हमारा पर हमेशा होता नहीं है, वो कभी कभी आज हम एज्यूम करते हैं तब होता है और वो सिचुएशन हमेशा आती नहीं है। तो ये चारों जो लीकेज है वो चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ये लीकेज में किस तरह एमपीसी और जो है मल्टीप्लायर को कम करते हैं। तो अब हम इसके बाद जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ही लिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से वीडियो कराऊंगी तो उसमें जो है मैं आपको एमपीसी और एमपीएस और मल्टीप्लायर और भी जो है कि हमारे किन्सियन और जितने भी सारे हैं हमने जो जो पहले किया है वो भी कराएंगे, और जो ISLM से रिलेटेड सारी चीज़ें वो भी करा देंगे। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है इन किन्स इक्वेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस C इक्वल्स टू A0 प्लस BY। यहाँ पे C जो होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, A0 हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होगा जो कि हमारा इनकम जीरो लेवल पे होता है। ठीक, ये हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है ऑटोनोमस। और फिर जो है B हमारा एमपीसी है और Y हमारा डिस्पोजेबल इनकम है। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक, फॉल्स। तो एमपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो एमपीसी जो है कि हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एमपीसी इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम और एपीसी फॉल्स एज इनकम राइजेज, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। तो जब हम किन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन बताए हैं एपीसी और एमपीसी को लेके, तभी जो है कि उनका जो हाइपोथेसिस फुलफिल होता है। तो उसमें एक कंडीशन ये है कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी और एमपीसी की वैल्यू जो लाई करनी चाहिए वो 0 to 1 होनी चाहिए। ये दो उनके कंडीशन मस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन जो है एक ये हो गया कि एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी, ये सही है। तो एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी तो इसका मतलब ये हुआ कि एपीसी हमारा फॉल करता है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी कंजप्शन डिक्रीज होती है, कंजप्शन इंक्रीज होती है, लेकिन उस प्रपोर्शन में हमारी कंजप्शन जो है इंक्रीज नहीं होती जिस प्रपोर्शन में इनकम इंक्रीज। यानी कि अगर हमारा इनकम 10% इंक्रीज हुआ है तो हमारा कंजप्शन जो है वो 10% नहीं 8%, 7% ऐसे इंक्रीमेंट होगी। ठीक, और एमपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि एमपीसी जो हमारा लेवल ऑफ इनकम है उस पर जो है एपीसी डिपेंड करता है, और एमपीसी के ऊपर जो है हमारा एमपीसी जो है हमारा इंक्रीमेंटल इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि ये इनकम पे एपीसी होता है, जो हमारा चेंज इन वाई है उस पे हमारा जो है चेंज इन कंजप्शन डिपेंड करता है, और एमपीसी हमारा यही है डेल सी बाई डेल वाई। तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। वो ये है कि एमपीसी इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, जबकि ये होगा कि एमपीसी इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए C इक्वल्स टू है हमारा
40 प्लस 0.7y, ये हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ISLM फंक्शन और कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो हमने अभी तक कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने MA में पढ़ा तो वहाँ पे ISLM और इन्वेस्टमेंट का आपको पता होगा, तो वहाँ से होगा। तो और आगे भी हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंजप्शन का हो जाएगा C = C0 + BY। तो A का थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा A हो गया और D हो गया, ठीक। तो और यहाँ पे जो है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है I = I बार माइनस R, मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, और फिर I इंटरेस्ट रेट, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो ये वाला B वाला जो हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये यहाँ से। और उसके बाद जो है कि हमारा हम इसको y के फॉर्म में लेके आएंगे, जो 0.3y = 20i - 160 है। तो 160 इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, और फिर y डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्म में आएगा, ठीक। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ अभी, क्योंकि IS जो है वो हमारा पॉजिटिव में होगा। तो 0.3y 160 + 20i, ठीक। तो यहाँ पे हम y के लिए यहाँ पे y 160/0.3 + 20/0.3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन ये दोनों हमें प्लस से मतलब है, तो हम सॉल्व करने ही क्यों जाएं, क्योंकि हमारा IS जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमें यहाँ से प्लस प्लस पता चल गया कि ये फंक्शन पॉजिटिव है, यानी कि IS है। IS है तो C का सेकेंड हो जाएगा, ठीक। और ये वाला फंक्शन हम जब इसको इस साइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, बट ये यहाँ से जाएगा तो ये निगेटिव होगा, और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो ये LM फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पहला वाला। तो हमें, क्योंकि हमें पॉजिटिव हमें जो है कि उसके साइन से मतलब है, क्या आएगा उससे नहीं, तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके पूरा नहीं दिखा। तो यहाँ पे हमारा आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए MPC की वैल्यू दी हुई है और मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है, और पूछ रहा है कि कौन सा किसका है। तो हम पहले MPC = 0.2 है तो उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। तो K = 1/1 - MPC। MPC की वैल्यू 0.2 है, तो 1 - 0.2 करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक। 10/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25, क्योंकि आप भाग देंगे तो 1 फिर 2 16 हो जाएगा, फिर 4 5 हो जाएगा 40। तो 1.25 हम देखते हैं कहाँ आता है, तो ये A का हो जाएगा 4, ठीक। अब MPS है 0.5, अगर 0.5 है तो K = 1/MPS हो जाएगा, यहाँ पे 10/5 हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 2 यही से, ठीक। अब यहाँ पे MPS = 0.75 है, तो 1/0.25 हो जाएगा। K = 4, K = 4 होगा यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि MPS है तो 0.25 निकलेगा, ऊपर 1 है 100 हो जाएगा, तो 25 का ऊपर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एक वैल्यू K की हो जाएगी हमारी 4, तीसरे वाले की जो वैल्यू है वो K की हो जाएगी 4। और MPC = इसका हम निकालते हैं, तो MPC 0.4 है तो हो जाएगा यहाँ पे 0.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/6, तो 1 पॉइंट, फिर कितना बचा 4, 36, ठीक, 66। तो ये वाली की हो जाएगी यहाँ पे थर्ड, यानी कि हमारी एक ऑप्शन मैच नहीं कर रही है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये हो जाएगी MPC की, ये हो जाएगी, ये यहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ से हो जाएगी, आप ये यहाँ से हो जाएगा D का दूसरा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। MPS 0.675 है, अगर 0.7 केवल रहता तो आ जाता 0.3, तो 10/3, तो इसकी वैल्यू यहाँ शायद 3.33 आती, लेकिन यहाँ पे जो 7.5 दिया है उसकी वजह से वैल्यू 4 आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो हम ऑप्शन मैच करते हैं, तो हमारा है ऑप्शन मैच करते तो MPC का है हमारा क्या है
और एमपीसी का फोर्थ है ना, तो ए का चौथा, तो ए का चौथा हमारा इस ऑप्शन में दिया है। ठीक, तो ये हम इसको सही कर देंगे, क्योंकि हमारा अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है गलत, तो हम हमारे जो 3 सही है हम उसको टिक कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ से तो मार्क्स से मतलब है। और बी का हो गया हमारा जो है पहला, सी का हो गया हमारा चौथा, सी का तीसरा, और डी का हो गया चौथा, डी का हो गया छठवां। हाँ, ये यहाँ से बी का चौथा है, यहाँ पे गलत ही ऑप्शन दिया लग रहा है, 1 मिनट। ए का हो गया हमारा जो है 0.2 है, तो 0.8 हमारा आएगा चौथा, ये हो गया। और बी का हो गया ये 1 आया, और सी का हो गया हमारा ये इसी का हमारा 4 आया था, और इसका हो गया हमारा 0.6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो डी का हो गया दूसरा, सी का यहाँ पे इसने दे दिया है चौथा, जबकि यहाँ पे ए का चौथा है। 2 पॉइंट यहाँ पे हमारे मिस्टेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर हमारा सी ही आएगा। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद, एक क्वेश्चन और है, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इक्वल्स टू एपीसी। आप जो है प्रीवियस वीडियो देखिएगा एमपीसी एपीसी, जहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा है। वहाँ पे अगर एमपीसी इक्वल्स टू एपीसी होता है तो हमारा कर्व जो है ओरिजिन से जाएगा, और वहाँ पे सी बार इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और हमारा फंक्शन हो जाएगा सी इक्वल्स टू बी वाई। ये मैंने डिटेल में वहाँ पे कराया हुआ है, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछता है कि ये हमारा, तब यहाँ पे ये जो कर्व है वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और सी इक्वल्स टू ए पार प्लस बी वाई के लिए हमारा नॉन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। और जो है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आने वाले वीडियो के लिए हम जो है कि और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक लाने वाले हैं, जो कि पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हम पेपर 1 भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है कि वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।